आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले मोर्चों का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में बताया गया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने चकोटी सेक्टर पर तैनात जवानों के साथ दिन गुजारा। जामिया कराची खुदकुश हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार शारी बलोच का शौहर सहूलत का निकला। कराची पुलिस का दावा, तफ्तीश के मुताबिक डॉक्टर हैबतान बशीर बलोच कई माह से कराची के निजी होटल में मुकीम रहा। हमले से एक रोज कबल होटल छोड़ दिया। उधर DIG CEI की सरबराही में टीम का यूनिवर्सिटी का दौरा। चीनी काउंसिल जनरल भी जाए हादसा पहुंचे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग का एजेंट है, उन पर एतमाद नहीं, फौरी इस्तीफा दें। इमरान खान का लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन में मुतालबा, कहा फॉरेन फंडिंग के नाम पर साजिश की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सारे फैसले PTI के खिलाफ हैं। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। एहतजाज की कॉल दूं तो कम अज कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद पहुंचे। मुल्क पर साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। अमेरिका हमें बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम से कंट्रोल करेगा। ये अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को गुलाम बना देंगे। इलेक्शन आपके मुतालबे पर नहीं, मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, हुकूमत का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान इलेक्शन कमीशन को धमकाने से बाज रहें। उन्हें इलेक्शन नहीं, शहबाज शरीफ की कारकर्दगी का खौफ है। अगर करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी तो 4 साल में साबित क्यों नहीं हुई? अब आप पगड़ियां उछाल कर सियासत नहीं कर सकते। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात। दोनों के दरमियान मुलाकात जमान पार्क लाहौर में हुई। साकिब निसार कहते हैं इमरान खान से मुलाकात उनकी ख्वाहिश पर की है, जिसमें मुख्तलिफ कानूनी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला मेरिट पर होगा, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वाज़े ऐलान, कहा यह भी नहीं देखना इलेक्शन कमीशन के बाहर 5 बंदे हैं या 5 लाख। रिमार्क्स दिए कि तीनों केसेस एक साथ चल रहे हैं। किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही, कोई केस नहीं रोका जा रहा। PTI के वकील अनवर मंसूर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। समाअत 10 मई तक मुलतवी। बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत तारिफ अलवी ने उनसे हल्फ लिया। वजीर खारजा का कलमदान मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी तकरीब में मौजूद। बिलावल 33 साल के कम उम्र तरीन वजीर खारजा है। बिलावल की सदर ममलिकत से आधे घंटे से जायद 1-on-1 मुलाकात। वफाकी वजीर का ओहदा मिलने पर मुबारकबाद। सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। सदर सहाफी का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए चले गए। गवर्नर पंजाब कल हमजा शहबाज से हल्फ लें या किसी और को नामजद करें, लाहौर हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने तजवीज दी गवर्नर आज भी हल्फ ले सकते हैं। हल्फ ना लेकर आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सदर भी आइन के तहत अपना रोल अदा करें। गवर्नर उमर चीमा कहते हैं कि इनसे हल्फ लेना मुल्क और कौम के लिए नुकसानदेह है। वजीर आला के चुनाव पर बहस, पंजाब असम्बली का इजलास कल तलब। हमजा की हल्फ बर्दारी पर लाहौर हाईकोर्ट का फैसला। PTI और काफ लीग का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अपील तैयार कर ली, कहा लाहौर हाईकोर्ट के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं। अपील आज रात 12 बजे से पहले दायर की जाएगी। अवाम को बिजली का झटका, ₹2.86 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी की। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए ये ₹4.83 फी यूनिट इजाफा मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। कराची सार्फिन पर 7 अरब 87 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।